हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी न्यूज है कि ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में चले गए हैं। ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में चले गए हैं और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये पहली चीज तो ये है क्या। देखिए, ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं उनके कुछ बेंचमार्क्स हैं और दो मेजर जो फेमस बेंचमार्क्स हैं वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल और एक है WTI। तो जो ब्रेंट क्रूड है वो नॉर्थ सी से आने वाला है, वो गल्फ कंट्रीज जो हमें इंडिया को देते हैं, इंडिया जो अपना मंगाता है वो ब्रेंट क्रूड, जो इंडिया की जो ऑयल प्राइसिंग वो ब्रेंट क्रूड के हिसाब से होती है। अमेरिका एक बहुत बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है जो कि उसके पास सेल गैस के रिजर्व्स हैं। तो वो जो ऑयल प्रोड्यूस करता है उसकी जो बेंचमार्किंग होती है ऑयल के प्राइसेस की वो होती है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI क्रूड। तो हुआ क्या है कि मार्केट में जो इनका जो फ्यूचर्स, जो इनकी जैसे कई सारी कमोडिटीज के आपने सुना होगा डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो मार्केट होती है। तो WTI क्रूड का जो फ्यूचर मई में एक्सपायर होने वाला था उसका प्राइस अचानक से 20 अप्रैल मंडे को $18 पर बैरल से घट के -$30 पर बैरल हो गया। अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। $18 से एक ही दिन में -30, जीरो के भी नीचे पहुंच गया। तो पहली चीज ये हुआ है कि ब्रेंट क्रूड नहीं, ब्रेंट क्रूड भी कम में चल रहा है, ब्रेंट क्रूड भी घटा चल रहा है, बट WTI क्रूड $18 से -30 पे पहुंचा। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकली, अभी के जो करंट रीजन है और आगे क्या होने वाला है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज, हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो ये मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम घटना बढ़ना ये चलता रहता है। अगर हम WTI क्रूड की बात करें, पिछले 20 सालों की बात करें, तो देखिए आपको 2000 से देखिए 2008 तक ये बढ़ता रहा है। बढ़ने की वजह क्या रही होगी? भाई, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो हुई है, इंडिया और चाइना इकोनॉमी के हॉटस्पॉट बने हैं। तो इस समय इनका काफी कंजम्पशन बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ा है तो डिमांड बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। 2008 में आपको मालूम है कि सवेयर रिसेशन आया था, बहुत बड़ा रिसेशन था, काफी ग्लोबल इकोनॉमी को उससे नुकसान पहुंचा था। तो अचानक से ड्रॉप आए थे 2008 के आसपास, आप देख रहे हैं 2008 2009 के आसपास। फिर ये 2015 16 में फिर से छोटा सा ड्रॉप था। लेकिन ये जो ड्रॉप हुआ है 2020 में 20 अप्रैल को, ये इट्स ए वेरी बिग ड्रॉप। तो ये बिग ड्रॉप क्यों हुआ है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल रीजंस के टर्म में। तो देखिए, मेजर जो इसका रीजन है वो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस। हर जगह इस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो रखा है, तो डिमांड बहुत घट गई है। डिमांड घट गई है बट सप्लाई है, सप्लाई बनी हुई है। और सप्लाई बनी हुई है तो फिर इसका नेगेटिव से जाने से क्या मतलब है? दाम घट जाने चाहिए थे। नेगेटिव का मतलब क्या है? देखिए, नेगेटिव का मतलब ये है कि जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज थी, जो रिफाइनरीज में भेजती हैं, मार्केटिंग से जस्ट पहले का स्टेप है रिफाइनिंग। तो जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया गया, उसके जो प्रोड्यूसर्स थे, उन प्रोड्यूसर्स के पास उन्होंने जितना प्रोडक्शन कर रखा है उस प्रोडक्शन को कोई लेने वाला नहीं है। फिर जहां पे भी स्टोरेज हो सकता था, तो जितनी भी कंट्रीज थी, जितने भी मेजर स्टोरेज रिजर्वायर्स थे जहां पे क्रूड ऑयल आता है रिफाइनिंग के बाद या रिफाइनिंग के पहले रखा जाता है, तो वो सारे के सारे फुल्ड हैं, वो सारे के सारे स्टोरेज रिजर्वायर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑलरेडी हैं। तो प्रोड्यूसर्स ने एक तरीका निकाला कि जो टैंकर्स होते हैं, क्रूड ऑयल के टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े मेगा टैंकर्स होते हैं, आपने देखिए एक पिक मैंने दिखा रखी है। ये क्रूड ऑयल का एक मेजर आप एक टैंकर है, पोर्ट के जिस बाहर होते हैं, ये जो टैंकर्स हैं, ये देखिए मैंने एक ये टैंकर दिखाया हुआ है। ये इस टाइप के जो टैंकर्स होते हैं शिपिंग पोर्ट के बाहर, इन सारे टैंकर्स में उन्होंने ऑयल को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जो रिजर्वायर्स थे, जो परमानेंट स्टोरेज टैंक्स है, वो तो भर ही गए। दूसरा उन्होंने निकाला तरीका कि जो हमारे पास इस टाइप के जो शिपिंग टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े मेगा टैंक्स, इनको भर दें, ये भी भर गए। तो अब क्वेश्चन है कि जो ग्लट है, एक्सेस है, वो और कहाँ जाए? तो और कहीं जाने की जगह ही नहीं बची। भाई, हर जगह हो गया। तो अब प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, जो जो कंज्यूमर्स हैं, जो उनसे खरीदते हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि तुम हमारा ऑयल निकालो, क्योंकि हमारे पास रखा है और हमारे पास प्रोड्यूस तो हो गया, अब हम इसको रखे कहाँ? भाई, ऑयल प्रोड्यूस हो गया, अब इसको रखने की, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है। स्टोरेज की प्रॉब्लम के लिए अब प्रोड्यूसर पहली बार जो सप्लाई जो कंज्यूमर है उनको बोल रहे हैं, जो उनके बिग कंपनीज हैं, जो उनकी कंज्यूमर जो उनसे लेते होंगे रिफाइनिंग के लिए, उनको बोल रहे हैं कि आप हमसे पैसे ले लो लेकिन कहीं इसको जाके स्टोर करो। इसलिए ऑयल के प्राइसेस निगेटिव हुए हैं। यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल, वो पैसे पे बेच नहीं रहा है, वो अपने पैसे दे के बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि कहीं स्टोर हो जाए, इसलिए ऑयल के प्राइसेस निगेटिव हैं, स्टोरेज स्पेस की शॉर्टेज की वजह से। अच्छा, इसके पीछे एक ऑयल पॉलिटिक्स भी है।
ऐसी प्रॉब्लम हुई क्यों? क्यों नहीं हमारा जो ऑयल के प्राइसेज़ हैं, ऑयल के जो प्रोडक्शन है वो क्यों नहीं घट गया? तो इसके पीछे की ऑयल पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेट्रोलियम की जो पॉलिटिक्स है, वो ओपेक रन करती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो कि गल्फ की, आपको मालूम है, मोस्टली गल्फ की कंट्रीज़ हैं, कुछ लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। तो अभी नया फॉर्मेशन हुआ है, ओपेक से ओपेक प्लस बना है। ओपेक कंट्रीज़ ने रसिया को भी अपने साथ ऐड कर लिया है, और जहाँ पे भी रसिया आएगा तो वहाँ पे यूएस रसिया का एंगल तो स्टार्ट हो ही जाएगा। सऊदी अरेबिया थोड़ा-सा रसिया के क्लोज़ आने की स्टार्ट किया। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब ये आपने देखा कि 2020 में शुरुआत से ही जो डिमांड है ऑयल की वो घट रही थी। लेकिन इन लोगों ने गल्फ जो ये ओपेक कंट्रीज़ हैं और ये ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने अपनी सप्लाई को कट करने की कोशिश नहीं की। किया, सप्लाई कट किया, उन्होंने प्रोडक्शन कट किया, बट इन्होंने बहुत तेज़ी से नहीं किया, एक्ट नहीं किया, तो इन लोगों ने अपनी सप्लाई मेंटेन रखी, और डिमांड है नहीं। और अगर डिमांड नहीं है और सप्लाई अगर आप मेंटेन करोगे तो प्राइसेज़ तो घटने ही घटने हैं। तो ये यूएस रसिया में एक तरीके से आप देखिए कि इस समय रसिया का अपर हैंड आ रहा है। उसने क्या किया कि यूएस का जो बेंचमार्क है डब्ल्यूटीआई, उस क्रूड ऑयल प्राइस को बिल्कुल ज़ीरो से नीचे नेगेटिव पे ले आया। अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, और इसके पीछे ओपेक प्लस की पॉलिटिक्स है कि उन्होंने ऑयल के प्राइसेज़ का प्रोडक्शन जारी रखा। अब जब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी चीज़ की आप एक्सेस कर दोगे मार्केट में, भले उसका कोई सप्लाई ना हो, तो उसका दाम तो घटना ही है। पर इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है अमेरिकन इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, या फिर ये एक सिंपली इकोनॉमिकल पॉइंट हो सकता है, जो भी हो, लेकिन कहीं न कहीं ओपेक प्लस का इसमें जो ज़रूर बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने आपको क्या-क्या बताया, एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, और उसकी डिमांड या कंजम्पशन नहीं है, कोरोना की वजह से। दूसरा, इस समय ओपेक प्लस का फॉर्मेशन और प्रोडक्शन को बनाए रखना। थर्ड, स्टोरेज रिजर्वायर की कमी हो गई है। तो ये मेजर रीजन्स थे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। थैंक यू।